नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं जीएस संग्राम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीएस संग्राम यानी कि जनरल साइंस का संग्राम लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होने वाला है। हम वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपकी नौकरी दोस्तों, आपकी बार नौकरी पार को आपको करना है। तो हम लेकर आए दोस्तों कौन कौन सा एग्जाम के रिलेटेड है हम बात करेंगे। 66वां बीपीएससी आप एग्जाम देने वाले हैं या कोई भी फॉर्म भरे हैं उसके लिए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस, एसएससी, एटीसी, यानी जितना भी एग्जाम आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके बगल में भाई एवं बहन कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। ओनली फॉर साइंस के बारे में देख रहे हैं दोस्तों। तो जीएस संग्राम लेकर आए हैं। तो मेरे वीडियो से बन रहना है अगर आपको नौकरी पाना है। तो चलते हैं दोस्तों, आज की बात करेंगे क्योंकि आज जो है साइंस की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो दोस्तों हम चलेंगे जीएस संग्राम की ओर चलेंगे। सभी एग्जाम को लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का होने वाला है, अति महत्वपूर्ण। और आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं कि आप जो है मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लिख दोस्तों कर लीजिए। नीचे जो है लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा और उस पर ऑल बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नया जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो को ले जो है शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जो है आपको से बात करेंगे, कुछ विशेष जानकारी देंगे आपके लिए। बहुत से विद्यार्थी लोग ने बिहार के जो फॉरेस्टर या फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेशन करना है। उन्हें कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश में कितना नंबर आएगा, लेकिन आपको इंग्लिश पूछता नहीं है। उसके बारे में हम जो है एक वीडियो अपलोड करेंगे। और आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, बोलते हैं दोस्तों, तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बोलिएगा। उस पर जो भी विद्यार्थी आपको दोस्तों जो 16 दिसंबर और 20 एग्जाम के दिसंबर के फॉरेस्टर या फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मोटिवेशन क्लास आपको पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो अति महत्वपूर्ण जो है साइंस की ओर है। तो चलता है पहला क्वेश्चन, देखेंगे कि पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलक का द्वारा होता है। पॉलीथीन का जो उत्पादन होता है वो किसके बहुकरण के द्वारा होता है, बहुलीकरण द्वारा होता है। तो एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा होता है। सेकेंड नंबर देखेंगे कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो बहुलक है दोस्तों वो है आइसोप्रेन का बहुलक है। चलिए देखें तीसरा नंबर में कि पीएच का मान यदि 7 से कम हो तो वह क्या होगा। अगर कोई भी पीएच मान के जो किसी का जो है पीएच मान 7 से कम होता है तो उसका क्या होता है, वह किस प्रकार का जो है क्षारीय होता है। तो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो क्या होता है, अम्लीय होता है। फिर उसी तरह से देखें 4 नंबर दिया गया है कि पीएच के दोस्तों क्या पीएच देखना है कि पीएच मान यदि 7 के बराबर हो तो वह क्या कहलाएगा। तो उदासीन कहलाएगा। अगर 7 के बराबर होता है तो वह उदासीन कहलाता है दोस्तों। और 7 से का देखना, यहाँ पर देखना है 7 से कम अगर रहेगा तो अम्लीय कहलाएगा। अगर पूछता है आगे देखना है 5 नंबर में, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना, 3 क्वेश्चन आपको पूछेगा। तब पीएच यहाँ पर देखना दोस्तों, पीएच का मान यदि 7 से अधिक हो तो वह क्या होगा, क्षारीय कहलाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे ना जो वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब तक मैं दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है मोटिवेशनल होता है। तो देखें 6 नंबर दिया गया है कि जो है प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या होता है। तो प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CO+H2 होता है। क्या सॉरी N2 होता है। क्या होता है, CO+N2 होता है। क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप होता है। चलें देखें 7 नंबर दिया गया है कि किसी तत्व का परमाणु संख्या उसके बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, अगर किसी तत्व का परमाणु संख्या बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। किसका होता है, और कोई किसी तत्व का परमाणु संख्या बराबर होता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर होता है। 8 नंबर देखेंगे कि शर्करा विलयन के किण्वन से बनाने वाली गैस कौन सा है। यानी शर्करा जो है विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस क्या कहलाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। तो देखिए 9 नंबर में कि ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम जो उत्पाद होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है और जल होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। उसी तरह देखेंगे हम 10 नंबर में कि दोस्तों जो है क्लोरोमाइसिटिन क्या होता है। क्लोरोमाइसिटिन क्या है। तो क्लोरोमाइसिटिन है वो है प्रतिजीवानिक होता है। क्या होता है, प्रतिजीवानिक होता है, यानी कि एंटी बैक्टीरियल होता है। क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। उसी तरह से 11 नंबर में कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया किस विधि द्वारा होता है। यानी हम कह सकते हैं वनस्पति जो घी के जो है उत्पादन करता है, यानी उसको जो है उस घी को जो बनाया जाता है तो किस विधि द्वारा बनाता है। तो उपचयन द्वारा बनाता है। किसी विधि द्वारा, तो उपचयन विधि द्वारा बनाया जाता है। फिर 12 नंबर में कि किसी मिश्रण के बारूद बनाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि दोस्तों
किसके मिश्रण के जो है बारूद बनाया जाता है, तो किसी में बनाता है तो आपको जो है सल्फर, चारकोल, नाइट्रिक और जिसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, इसी को मिश्रण करते हैं तो क्या बनता है, तो बारूद बनता है। उसी तरह देखेंगे हम आगे 13 नंबर दिया गया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या दिया गया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे उसमें क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसमें क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ जाता है कि उसमें क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिनके घटित होने की ऊष्मा बनती है उसे क्या कहते हैं, उसमें क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। 14 में देखना है कि टेबल शर्करा किसको कहते हैं, टेबल शर्करा किसे कहते हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि टेबल शर्करा किसे कहते हैं, तो सुक्रोज को कहते हैं। किसे कहते हैं, सुक्रोज को कहते हैं। फिर चलें देखेंगे 5 नंबर में 15 में देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या दोस्तों दिया गया, कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्लोबल वार्मिंग का खतरा किसके बढ़ने से होता है, यानी हम कह सकते हैं कि ओजोन पर जो छेद ओजोन पर जो छिद्र हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो ओजोन परत पर छिद्र हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पर खतरा बढ़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रहा है। चलिए 16 नंबर में कि मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या होता है, मैग्नीशियम का दूध होता है दोस्तों, मैग्नीशियम का दूध जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम है। क्या है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम है। किसका नाम है, तो मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो देखिए 17 नंबर में कि समस्थानिक किसे कहते हैं, तो समस्थानिक किसे कहते हैं, तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होता है उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जिसमें क्या यहाँ पर फिर से ध्यान देना है कि समस्थानिक किसे कहते हैं, तो जिसमें प्रोटोनों की संख्या समान होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो समस्थानिक कहते हैं। चलिए देखेंगे 18 नंबर में कि समभारिता किसे कहते हैं, समभारिता किसे कहते हैं, तो समभारिता उसे कहते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समभारिता कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना है, आप फिर से देखना है कि समभारिता किसे कहते हैं, जिनकी परमाणु जो है द्रव्यमान समान होता है, कहता है परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो समान होता है लेकिन बात कहता है कि परमाणु संख्या जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, समभारिता कहते हैं। देखेंगे 19 नंबर में ऊर्ध्वापतन क्या है, तो ऊर्ध्वापतन क्या है, तो वह देखना वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर दाब अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे ऊर्ध्वापतन कहते हैं। देखना फिर से कि ऊर्ध्वापतन क्या है, तो ऊर्ध्वापतन तो यहाँ पर देखना है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर दाब अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे ऊर्ध्वापतन हम कहते हैं। देखेंगे 20 नंबर में कि ऊर्ध्वापतन विधि द्वारा तैयार यौगिक कौन कौन है, यानी हम कह सकते हैं कि ऊर्ध्वापतन जो है विधि द्वारा तैयार जो होता है वो कौन कौन सा यौगिक पदार्थ तैयार होता है, तो कपूर हो गया, नेफ्थिलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल, ये सब जो क्या है ऊर्ध्वापतन के रूप में यौगिक के रूप में आते हैं। चलिए देखेंगे किस नंबर में कि भूगर्भ से निकले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल डीजल, क्या शुद्ध पेट्रोल डीजल एवं मिट्टी का तेल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन द्वारा अलग किया जाता है। फिर देखेंगे 22 नंबर में कि जल में घुलने वाला पदार्थ मुख्य जो है कौन कौन सा है, तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है कि जल में घुलने वाला जो है पदार्थ मुख्य जो है मुख्यतः कौन कौन सा पदार्थ है, तो जैसे हो गया आपको नमक, चीनी, फिटकरी, नीला थोथा, अल्कोहल। क्या है, तो इसमें क्या है, तो जल में घुलने वाला मुख्य पदार्थ माना जाते हैं। 23 में देखेंगे कि अल्कोहल में अल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन सा होता है, तो अल्कोहल बात करते हैं, वहाँ पर करते हैं जल की बात किए थे। अल्कोहल के देखेंगे कि वनिश हो गया, कपूर, चमड़ा, लाख, आयोडीन जो होता है वो कहता है आपको जो है अल्कोहल में घुलने वाला मुख्य जो है मुख्यतः जो है कौन कौन सा है, तो आपको बर्निश हो गया, कपूर, चमड़ा, लाख, आयोडीन जो हो गया क्या हुआ इसमें जो है अल्कोहल में घूमता है। चलिए देखेंगे उसी तरह हम 24 नंबर में कि कार्बन टेट्राऑक्साइड में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन सा है, तो तेल, बसा, घी, मोम आदि जो है क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला मुख्यतः दोस्तों क्या है, मुख्यतः जो है दोस्तों पदार्थ है, तो कौन कौन सा है, तो तेल, बसा, घी, मोम आदि जो क्या है किसमें घूमता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला मुख्यतः जो है पदार्थ माने जाते हैं। चलिए देखें 25 नंबर में कि रबर किसमें घुलनशील होता है, तो नेफ्ता में होता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि रबर जो होता है घूमता है वो किसमें घूमता है, तो नेफ्ता में घुल जाता है। 26 नंबर देखेंगे कि वाटर गैस क्या है, तो वाटर गैस क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको बोलते हैं CO2 और हाइड्रोजन H का मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। चलिए देखेंगे 27 नंबर में कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, जितना भी वीडियो आप लोग भाई एवं बहनों देख रहे होंगे, तो हमें उम्मीद होगा कि किसमें जो आप 50 के टोटल जो 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं 50 में से 45 क्वेश्चन आपका सही होगा, तभी आप रिजल्ट बना सकते हैं। हमें उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, ज़्यादा भारी नहीं है, आप अनुमान लगा सकते हैं कितना भारी है कितना हल्का है। बशर्ते आप लोग पढ़ते होंगे तो ये वीडियो का दोस्तों 50 में से आप 45 सही कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़ते होंगे तो कोई बात नहीं, मेरे वीडियो से बने रहना है। वीडियो को लास्ट में तक देखने के बाद जो है वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। 28 नंबर देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, तो 9.8 जो
जो है मीटर प्रति सेकेंड किसका होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान होता है। चलो देखेंगे 29 नंबर में कि गाजर किस विटामिन का स्रोत है, यानी कि हम कह सकते हैं गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, यानी गाजर हम लोग सेवन करते हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो विटामिन ए जो है आपको क्या है, गाजर का मुख्य जो है विटामिन स्रोत है। चलिए देखेंगे 30 नंबर में कि डेसिबल से क्या मापा जाता है, तो डेसिबल से क्या मापा जाता है, तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। क्या मापता है, तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। और अक्सर यहाँ में ऐसे भी पूछ देता है कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता आपको डेसिबल से मापा जाता है। 31 नंबर देखेंगे कि किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, तो नाइक्रोम की बनी होती है। किसका बना होता है, तो नाइक्रोम की बनी होती है। तो देखें 32 नंबर में कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डायनेमो जो होता है वो जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फैराडे के नियम पर सिद्धांत करता है। कौन करता है, तो फैराडे के नियम पर सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन करता है, डायनेमो जो कार्य करता है, जो मोटरसाइकिल हो गया या कह सकते हैं फोर व्हीलर हो गया जिसमें डायनेमो लगा हुआ रहता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो माइकल फैराडे के जो है नियम पर जो है क्या करता है, इसमें जो है कार्य करता है। चलिए देखें 33 नंबर में प्रसिद्ध देखना है, प्रसिद्ध में जो है ताप अस्थायी का मुख्य कार्य क्या है, प्रशीतक में जो है ताप अस्थायी का मुख्य कार्य क्या है, तो तापमान को नियंत्रण करना कहलाता है। यानी कहेंगे देखेंगे 34 नंबर में गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने ने दिया था, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिए थे वो किसने दिए थे, तो न्यूटन ने दिए थे। किसने दिए थे, तो न्यूटन ने दिए थे। हमें बार बार कहते हैं कि आप लोग अगर कंपटीशन तैयारी कर रहे होंगे तो दोस्तों आप लोग को पता होगा ये क्वेश्चन आंसर आपको साथ दोनों पता होगा। हमें उम्मीद होगा अगर पता है दोस्तों आप 50 में से 45 आप सही करते होंगे या 40 सही करते होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जो है अपना स्कोर जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बताइएगा। फिर चलें देखेंगे 35 नंबर में कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, तो आग बुझाने वाली गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो जाता है। फिर देखेंगे 36 नंबर दिया गया है कि फ्यूज का तार बना होता है, तो किसका बना होता है, जिसमें जो घरेलू में जो है घरेलू में यूज करते हैं फ्यूज देते हैं उसमें जो है अगर कोई पावर ज़्यादा चलाता है तो वो फ्यूज उड़ जाता है। तो घरेलू में जो यूज करते हैं फ्यूज का तार यूज करते हैं, वो फ्यूज का तार जो बना होता है वो किसका बना होता है, तो शीशा एवं टीन का बना होता है। किसका, टीन एवं शीशा का फ्यूज का तार बना हुआ रहता है। फिर देखना 37 नंबर में कि शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी होती है, तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। चलिए देखेंगे यहाँ 38 नंबर में कि पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कह सकते हैं हम लोग के शरीर में पाचन होता है तो उसे पचने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग यानी कौन सा एसिड का प्रयोग आप हमारे शरीर में होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। फिर देखना 39 नंबर में कि ताप का अतितापन किस दाब पर किया जाता है, ताप का अतितापन किस दाब पर किया जाता है, तो अचर दाब पर किया जाता है। किसके कहता है, तो अचर दाब पर किया जाता है। फिर देखना 40 नंबर में कि जो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या कहलाता है, तो परम शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है वो क्या कहलाता है, तो परम शून्य कहलाता है। फिर देखना है 41 नंबर में कि दिया सलाई के शीर्ष में लगा फास्फोरस होता है। जैसे हम लोग देखते हैं घरेलू में यूज में करते हैं, माचिस का यूज करते हैं, उसमें लाल कलर का जो क्या कहता है माचिस के तिल्ली में लाल कलर का उसमें क्या रहता है दोस्तों, फास्फोरस दिखा देता है। तो उसमें देता है कैसे देता है, फास्फोरस दिखा देता है। फिर यहाँ पर देखना कन्फ्यूजन नहीं होना है कि दिया सलाई में शीर्ष में लगा क्या रहता है, फास्फोरस लगा हुआ रहता है। फिर 42 नंबर में कि बर्नौली का प्रमेय किसकी व्याख्या करती है, तो बर्नौली का प्रमेय जो व्याख्या करती है वो करती है जो ऊर्जा के संरक्षण पर करती है। क्या करते हैं, तो ऊर्जा के संरक्षण पर करती है। इतना 43 नंबर में कि प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिबल का मात्रा न्यूटन प्रति मिनट होता है। कहता है तो न्यूटन जो है प्रति मिनट होता है। किसका होता है, तो प्रतिबल का मात्रक होता है। फिर देखना है 44 नंबर में कि किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक भी कहा जाता है, तो किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक भी कहा जाता है, तो कहता है प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहते हैं, प्लीहा को। हमारे शरीर में जो है रक्त आरक्षण का कहता है, रक्त को जो है आरक्षण करता है उसे क्या कहते हैं, कहाँ पर रहता है, तो हमारे शरीर में प्लीहा में रहता है। फिर देखना 45 नंबर में कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलती है, तो कौन भरती है, तो रेक्टिफायर बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में कौन बदलता है, तो रेक्टिफायर बदलता है। फिर चलें देखें 46 नंबर में कि पोलियो रोग में होता है दोस्तों, क्या पोलियो रोग में शरीर को प्रभावित करता है, कौन सा अंग प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति को पोलियो मार देता है तो उसके शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित कर देता है, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसका करता है, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है। फिर देखना 47 नंबर में कि सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह होगा। कौन ग्रह है, तो बुध ग्रह है। 48 नंबर देखेंगे कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो जाएगा, ग्रह जो हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति, जिसको बोलते हैं जुपिटर हो जाएगा। क्या था, जुपिटर जो होता है वो सर्वाधिक जो है उपग्रह वाला ग्रह है। फिर देना 49 नंबर में
कि अंतरिक्ष यात्री सूर्य क्या देखना है, अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाती है। और कोई व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री पर जाती है तो पृथ्वी पर से कौन सी गैस जो है अपने शरीर पर पीछे जो है पीछे जो है लटा कर ले जाता है। तो कौन कौन गैस ले जाता है, तो ऑक्सीजन गैस ले जाता है। फिर देखना 50 नंबर में कि सीक्रेट लाइटर में उपस्थित कौन सा गैस रहता है। आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग में से कोई भी भाई एवं बहनों यूज करते होंगे, सिगरेट यूज करते हैं, तो आपसे हम प्रॉमिस करते हैं कि सब छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका सेहत के लिए सबसे बड़ा जो लाभदायक है वो हमारे शरीर है। क्योंकि हमारा शरीर ही एक ऐसा चीज़ है कि आगे बढ़ने का सबसे बड़ा जो है दोस्तों, सबसे बड़ा जो है हमारा जिम्मेवारी बनता है, और आगे जाके अपने जिम्मेवारियों को हम झेल सकते हैं, अपने जिम्मेवारियों को सह सकते हैं। तो धूम्रपान का सेवन बंद कीजिए और अपने की ओर के जो है परिवार अपने सेहत पर ज़्यादा जो है भरोसेमंद दीजिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो बात करेंगे सीक्रेट लाइटर में उपस्थित होता है गैस, वो कौन सा गैस होता है, तो ब्यूटेन गैस होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यूरेनियम का, तो देखना है कि यूरेनियम का अनुभार कितना होता है। तो यूरेनियम का अनुभार जो होता है दोस्तों वो होता है 238 होता है। कितना होता है, 238 होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों कि हमें उम्मीद होगा कि वीडियो अभी आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक दोस्तों कीजिए, नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट बॉक्स करके होगा दोस्तों। तब फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को जितना से जितना शेयर कीजिए। आपके अगल बगल में जितने भी भाई एवं बहनें बिहार से रिलेटेड या आपको बिहार रिलेटेड या भारत से जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है हम लेकर आए हैं जनरल साइंस का, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1 लाइन क्वेश्चन आपके लेकर आए हैं। तो मेरे वीडियो से बने रहिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।